जिस तरह वर्षा के आने से सारी धरती प्रफुल्लित हो जाती है, उसी तरह वर्षा मम्मी के आने से सभी लोगों के जीवन में खुशी और बहार छा गई। हर किताब के कुछ चैप्टर होते हैं जिनसे मिलकर वो किताब बनती है। अगर चैप्टर बढ़िया हो तो किताब भी बढ़िया बन जाती है। उसी तरह मम्मी की लाइफ के कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं जिनसे उनकी लाइफ की किताब बढ़िया ही नहीं बेस्ट सेलर बन गई। Wish you a very very happy birthday. May God bless you with your long and happy life. यूं ही हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, हम सबकी जिंदगी में बाहर लाती रहो। आपके जन्मदिन के अवसर पर हमने पूछे अपने परिवार के सदस्यों से आपके बारे में कुछ सवाल। चलो देखते हैं उनके जवाब। पेश करते हैं आपके सामने सवाल जवाब के सिलसिले। हैप्पी बर्थडे वर्षा भाभी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बड़ी मम्मी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वर्षा। तुमको 68 बर्थडे की बहुत बहुत बधाई और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव तुम खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जीवन में खूब खूब अच्छे से रहो। और मेरे को तुम्हारी एक बात याद आती है कि जब तुम नई नई आई थी, तुम्हारी सगाई हुई थी, तो सबको कितना चाव था 10 ससुर की और 10 सास की तुम बहू बनने वाली थी। और जब तुम घर में और तुम चेन्नई से आने वाली थी तो सबको बहुत ये लग रहा था कि बड़े शहर की है तो कैसे होगा, लेकिन तुम आई तो हमारे घर में बहुत ही खुशहाली आई है। और एक बात तुम्हारी याद आती है, तुम पैर बहुत अच्छे दबाती थी, सबके पैर, कोई भी बोलता था वर्षा पैर दबा, तो बहुत अच्छे पैर दबाती थी। और तुम्हारा सेवा भाव जो है, भाभी जी को लेके जाना, भजन में लेके आना, ये सब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरह तुम खुश रहो और सब गृहस्थाश्रम में सदैव तुम्हारी खुशी रहे, बहुत अच्छी रहे। हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बधाई। अरे मम्मी, आप वो तो भूल ही गए, ये वर्षा भाभी नहीं, हस्सी कला भाभी है, हस्सी कला भाभी। तो इनके लिए गाना तो होना ही चाहिए। हाँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल। वर्षा, सबसे पहले आपने 60 वर्ष आपके आयु के पूर्ण किए, उसके लिए बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन। आप 60 केवल संख्या है, 20 + 40 का अनुभव न आपने लिया है। दूसरों की मदद करने की भावना एवं मेहनत करना, यही आपके सफलता का राज है। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना है आपको हमेशा सफलता मिले एवं आपके झोली में हमेशा खुशियाँ भरी रहें। हैप्पी बर्थडे। राम प्रताप जी पंचपालिया की तीसरी पीढ़ी की सबसे बड़ी बहू के रूप में पंचपालिया परिवार में आपका पदार्पण। अशोक पंचपालिया का घर आपने अपनी इच्छा शक्ति और सहयोग देकर बहुत अच्छे तरीके से संभाल के रखा। आपको 60 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं हमारा वरिष्ठ नागरिकों का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपका अभिनंदन। हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्षा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और वर्षा का स्वभाव इतना अच्छा और मिलनसार है कि सभी परिवार का करती भी है और करना चाहती भी है। 61वें साल की जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। वर्षा 30 त्योहार को हमारे को फूल लगाना नहीं भूलती और प्रणाम करती है तथा कभी हमारे यहाँ घर में कोई फंक्शन रहा या कुछ रहा तो खुद आके संभाल लेती है और हमको बोलती है कि आप कुछ भी मत करो, मैं सब संभाल लेती हूँ। हमारे से बहुत प्रेम भी करती है। आपका यह जीवन सुखमय और आनंद पूर्वक जावे तथा आपकी और अशोक की जोड़ी सदा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। वर्षा को 60वें वर्ष में जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज मालूम पड़ा कि वर्षा 60 वर्षों में पदार्पण करने जा रही है। ऐसा लगा ही नहीं कि वर्षा आज 60 वर्ष की हो गई।
मैं तो उसको 50 या 52 साल की समझ रहा था। अशोक, मैं हम सब बचपन से साथ में रहे हुए हैं, तो अशोक हमारा एक मित्रता टाइप ही संबंध हमेशा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वर्षा के साथ हम उसके शादी के समय से मैं देखते आ रहा हूँ, इतने बड़े घर की परिवार की लड़की होने के बाद भी आज हमारे पूरे पंचपाल्य परिवार में बहुत अच्छे से उसने अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तिमत्व की छाप हम सब पर छोड़ी है। आप सबको उसकी जानकारी भी है। वर्षा ने हमेशा उसमें नया कुछ न कुछ करने की एक हमेशा उमंग देखी है, और उसने बिजनेस को भी बहुत अच्छी तरह से, अपने व्यवसाय को भी बहुत अच्छी तरह से उसने चलाया है। बच्चों के पढ़ाई की तरफ भी उसने हमेशा ख्याल दिया है। उनका भविष्य भी बहुत अच्छा उसने बनाया हुआ है। अशोक, भावसा, भाभी जी, इनका भी हमेशा उसने ख्याल रखा है, और हम सब का, आने जाने वालों का, परिवार का हमारे साथ हमेशा उसने ये किया है। वो डैशिंग है, अच्छा व्यक्तिमत्व है। हमें उसको उसके आगे के पूरे जीवन को, लाइफ को, उसको आज 60 वर्ष के बाद में आदमी थोड़ा सीनियरिटी के तरफ आ जाता है। आज तक उसने जो हमारा करते है, पूरे परिवार का करते है, आगे भी ऐसा ही वो करेगी। और फिर से मैं और सुनीता, हम दोनों उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। को 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभाशीष। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और आज तक इतने सालों में वर्षा ने एक भाई को जितना प्यार देना चाहिए उससे कई गुना मुझे प्यार दिया। कभी मुझे कोई समस्या रही तो उसमें भी उसका काफी हद तक के सहयोग रहा, या उसको कोई समस्या है तो कभी भी मेरे को पूछे बगैर उसने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए भगवान से यही कामना करता हूँ कि बहन वर्षा को दीर्घ आयु मिले। वो हमारी वर्षा भाभी, जिसके पास है हर ताली की चाबी। हैप्पी बर्थडे वर्षा भाभी। जिसके पास है अशोक भैया के दिल की चाबी, वो है हमारी प्यारी वर्षा भाभी। जिसकी काबिलियत पे नहीं है कोई सवाल, रखती है सबका इतना प्यार। 60वें जन्मदिन पर आपको खुशियाँ मिले ढेर सारी, जो है पंचपालिया परिवार की प्यारी। Hi Bhabhi, happy birthday to you. Since the time I have known the word Bhabhi, it has always been you. I'll never forget the days spent with you in Haveli. You were always very loving and caring. Always be like that for me, do not change ever. On the occasion of your 60th birthday, I would like to wish you all the best for your future and have a joyous, happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भाभी। भाभी क्या होती है यह एहसास मुझे वर्षा भाभी के आने से पता चला, क्योंकि उनके करीब रहने का मुझे बहुत बहुत मौके मिले। चेन्नई में जब हम बारात में गए थे, भाभी आपको देखा तो देखती रह गई। लंबे बाल, लंबे घने बाल, घनी आईब्रोज, आंखें बड़ी बड़ी और रियली वेरी वेरी स्टाइलिश। मुझे वो इंसिडेंट्स आज भी याद है भाभी, कि किसी फंक्शन में मुझे साड़ी पहनना था, तो आपने मेरे आगे सारी आपकी सुंदर सुंदर साड़ियाँ रख दी। शोभा भाई ये वाली पहन लो, शोभा भाई वो पहन लो, और वह भी बहुत प्यार से।
आपके उस प्यार से भाभी मुझे इतनी खुशी मिली थी, आई कांट टेल यू। सो वर्षा, वी वर्सेटाइल, ए अमेजिंग, एडजस्टेबल, आर रियल, एस सुंदर, मेरे लिए आप बहुत सुंदर हो भाभी, एच हेल्पफुल, ए ऑसम। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन भाभी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, हमेशा हमेशा स्माइलिंग, आप जो रहती हो वही रहो, स्प्रेड स्माइलिंग। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी 60th बर्थडे वर्षा भाभी। भाभी के लिए मैं यह कहना चाहूँगी कि भाभी फिटनेस पर बहुत ध्यान रखती है। किसी भी पार्टी में जाए, कोई बड़ी गैदरिंग में जाए, भाभी अपनी सलाद की प्लेट लिए बहुत एंजॉय करते हुए अपना सलाद खाती है। तो कोई जलेबी खा रहा है, कोई स्वीट खा रहा है, कोई नमकीन खा रहा है, कोई चाट पकोड़े खा रहा है, बट भाभी तो अपने ग्रीन सलाद में खुश रहती है। यानी जो ठान लेती है वो करके रहती है, फिर चाहे वो सलाद उन्हें 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर तक क्यों ना खाना हो। और भाभी के लिए यही कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हैप्पी 60th बर्थडे वंस अगेन भाभी, लव यू। जय श्री कृष्ण भाभी, 60वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपके हाथ की कॉफ़ी, इडली, डोसा, वड़ा, पपड़ी और बाट का ढोकला, चरकी खिचड़ी, क्या कहने हैं। इन सब चीज़ों का हम लोग आनंद उठाते रहेंगे जब जब हवेली के घर पे आएंगे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नानी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी, मुझे एक बात बताओ, आपके बाल इतने अच्छे हैं, आपकी हेल्थ भी एकदम ठीक है, पर थोड़े टाइम से मुझे आपका फेस बहुत डल लग रहा है। हाँ, ये सही बात है सुरभि। मार्केट में ना एक क्रीम है, वर्षा यूथफुल स्किन क्रीम, आप वो क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, भाभी भी शायद यही क्रीम यूज करते हैं, तभी उन 60 साल के होने के बाद भी उनका चेहरा आज भी ग्लो करता है। और साथ में योगा और ग्रीन जूस भी करके परफेक्ट लेते हैं, है ना भाभी आपके ग्लोइंग स्किन का राज? हैप्पी बर्थडे भाभी, हैप्पी 60th बर्थडे भाभी, हैप्पी डायमंड जुबली मामी जी, लव यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे भाभी। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। क्या पहने हो भाभी आज? लगता है साड़ी तो पहने ही होंगे, बहुत ब्यूटीफुल लगती है वो साड़ी में। और आपका साड़ी का कलेक्शन जब आप शादी होके आई थी, हम तो देखते ही रह गए, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। आपकी साड़ियाँ वैसे हमने बहुत धोपटी है, मस्त मस्त साड़ियाँ पहनी है हमने, एकदम अच्छे से, है ना? क्या है ना? यार, और एक्चुअली ये नहीं कि तुम सिर्फ छुप छुप के पहनती थी, भाभी तुमको अपनी साड़ी देती भी थी। हाँ, ये बात तो पक्का है, भाभी साड़ियाँ देती थी। कौन सी साड़ी याद है तुमको? ब्लू वाली साड़ी विथ पिंक फ्लावर्स। करेक्ट, ब्लू वाली साड़ी विथ पिंक फ्लावर्स। जिस दिन मैं देखने आया था भाभी, दैट्स द साड़ी दैट छाया वाज वेयरिंग। करेक्ट, शी वाज लुकिंग वेरी गुड। करेक्ट भाभी, एक्चुअली यू लुक सो गुड आल्सो इन साड़ी। करेक्ट भाभी, वो साड़ी आप मुझे आपके बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट पे दे देना, ताकि मैं भी अपने 60th बर्थडे पे पहनूंगी। हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे भाभी। वर्षा को उम्र की 60 साल की बधाई और हैप्पी बर्थडे। हमारे कुछ यादें थी, वो मैं आप बता रहा हूँ। 1 मार्च में हमारी सगाई हुई थी और मार्च के बाद में अप्रैल महीना आता,
तो मार्च के एंड में, अब मुझे भी वर्षा को देखा नहीं था तो मुझे भी देखने की चाह थी। तो मार्च के महीने में 30 मार्च को उन्होंने बोला कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ, चेन्नई से दिल्ली जा रही हूँ। उस समय प्लेन तो थे नहीं, मुझे ट्रेन पे आके मिलना। मैं भी बोला अरे फ़ोन आया है, चलो अपने को मिलने का अच्छा समय, अपन पहली बार मिल रहे, इसके लिए मैं जल्दी मुझे दूसरे दिन 1 तारीख को 1 अप्रैल को फटाफट तैयार हुआ और शाम को 4 बजे वो जो ट्रेन आती वो ट्रेन पे चले गए, चेन्नई टू दिल्ली जाने वाली। प्लेटफार्म पे गया, जो डब्बा कोच बताया था वो कोच में देखा, अरे यहाँ पे तो है ही नहीं। पूरा कोच 2 बार 3 बार अंदर जाके बाहर जाके, बाजू के डब्बे में, ये डब्बे में, बाप रे बाप। मैंने बोला ऐसा कैसा हो गया कि मिले नहीं करके, आई नहीं करके। तो फिर ट्रेन बस छूटने वाली थी तो भी वो ट्रेन में देखा, एक आदमी को पूछा भी यहाँ कोई लेडीज़ है क्या बैठे हुए, कोई है क्या। टीटी को भी पूछा ये नाम की लेडीज़ का, वो कुछ मिला नहीं, ट्रेन चले गई। मैं घर पे आया, निराश हो गया। मैंने बोला कैसा हो गया, मुलाकात नहीं, कोई गलती से तो ट्रेन नहीं, अपने गाड़ी ये तो नहीं, बस उल्टी सुल्टी गाड़ी तो नहीं समझ गए। फिर उनका रात में फ़ोन आया मेरे को, बोले प्लेटफार्म स्टेशन आया नहीं। मैंने बोला आया था। अरे बोले मैं तो वही ट्रेन में थी। मैंने बोला अरे मुझे तो दिखे ही नहीं। फिर वो हंसने लग गए, अरे आज 1 अप्रैल है। अरे तब मुझे ध्यान आया कि इन्होंने मुझे अप्रैल फुल बनाया। मुझे ये भी ध्यान में नहीं रहा कि 8 घंटे में कैसे आएंगी, पर अब वो न समय का भान रहा न दिन का, ये था, ऐसा अप्रैल फुल बनाया। अभी 2 साल पहले की एक दूसरी बात याद आ रही है मुझे कि हम लोग साउथ अफ्रीका गए और वहाँ से साउथ अफ्रीका देखने के बाद में बंटी जंपिंग की। तो सब जने, तो हम 8-10 जने थे, कोई ने भी हिम्मत नहीं किया। उसको स्काई में से, वो प्लेन में से, वो स्काई में से ऊपर से जंप मारना पड़ता नीचे। वो कम से कम 400-500 मीटर रहता, वो इतने ऊपर से जंपिंग करना पड़ता और फिर वो बाद में ऊपर आना पड़ता। तो वो देख के तो मैं पहले बाकी के लोगों को देखा तो ये हमारे सबों में वर्षा अकेली नहीं, वो जंपिंग का ये बनाया, मन बनाया जंप करने का। उसको सब ड्रेस पहनाया गया, वहाँ के ये करने गया तो मुझे तो एकदम डर लगने लग गया। अरे बाप रे क्या होगा, ये कैसा है, ये कैसे, ये बराबर क्या होगा क्या नहीं, ये मारे मैं ये आ गया। जब उनके पहले जो 4-5 जने देखा तो उसमें धड़कन आ गई। जब इसकी बारी आई तो अरे मैंने बोला रहने दे, अभी भी विचार कर ले, अभी भी जंपिंग मत मार। उसने हिम्मत करके वो जंपिंग किया। तो जैसे ही ऊपर से उन्होंने जंप मारा तो मेरी तो आँखें ही बंद कर ली थी। अरे मैंने बोला क्या हुआ, तो देखा तो बाप रे, ऐसी नीचे में, इतने खाई के नीचे में झूल रही थी। और ये देख के बहुत डर लगा, अच्छा भी नहीं लगा। सब यानी एकदम बोल्ड लेडी, एकदम इतने सबों में ये अकेली ने जंपिंग करना, ये बहुत बड़ी साहस का काम है। इसके लिए इसका सबों ने जब से इसको बोल्ड लेडी बोलना चालू कर दिया। ओके, ये इसके ऊपर मुझे एक गाना याद आया, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पर तुम रूठा ना करो, मेरी जान जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक चमक जाती है। सदियों से पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तारे कितने नीले गगन में
नीला गगन में तारे, आपकी उम्र हो जितने साल उतने नीला गगन में तारे, तारे तारे कितने नीला गगन में तारे, तारे तारे कितने नीला गगन में तारे। 60th बर्थडे नानी माँ, वी लव यू, वी मिस यू। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही की लहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया, मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना।